अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह वनशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक्कि बशीरन व नज़ीरा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह निसा आयत नंबर 174। या अय्युहन्नासु क़द जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम व अनज़लना इलैकुम नूरम मुबीना। या अय्युहन्नास, या मद आप देख रहे हैं, मद को हमने तकरीबन कम से कम आपने 4 काउंट्स तक उसको खींचना है। 4 काउंट्स का ये मतलब है कि अगर उंगलियों पर आप काउंट करते हैं तो सेकंड के हिसाब से, जैसे 1 2 3 4 ऐसे इतना बस आपने, जैसे हम उंगलियों पर अगर हम गिनते हैं तो उंगलियां आप एक एक उंगली आप बंद करती जाएं, तो ये आपके 4 काउंट्स हो गए। या अय्युहन्नास, कद, काफ मोटे हरूफ में से है। मोटे हरूफ कौन कौन से हैं? खा, अगर तरतीब से आप देखें तो खा, खा के बाद तो, ज़ा, सौद, द्वाद और काफ। ये पुर हरूफ है। पुर हरूफ का मतलब है मुंह भर के हमने उसको पढ़ना होता है। खा हम पढ़ेंगे, तो हम पढ़ेंगे, जो हम पढ़ेंगे, सौद हम पढ़ेंगे, द्वाद पढ़ेंगे, काफ पढ़ेंगे। तो ये हमेशा हर हाल में, चाहे इस पर जबर हो, जेर हो, पेश हो, उसको हमने पुर ही पढ़ना है। और दाल पे जहाँ सुकून आ जाए, जज़म आ जाए, जब साकिन हो, तो उस पर हमने कलकला करना है। कलकला किसको कहते हैं? जहां पे हम थोड़ी सी जरा उस लफ्ज को जुम्बिश दे दे, जरा हिला ले, उसको झटका दे दे, उसको कलकला कहते हैं। ये 5 हरूफ है जिसमें एक दाल है। तरतीब से अगर आप देखें तो बा है, दाल है, तो है, जीम है, और क्या मैं मिस कर रही हूँ? कुतुबु जद है ना, कुतुबु जद। काफ है, काफ भी जब साकिन आ जाए, काफ, तो, बा, जीम, दाल, ये 5 हरूफ है। ये इस पर अगर हम जब रुकेंगे या जब भी साकिन हो तो उसको हमने जरा हिला के पढ़ना है। जैसे अब, अज, अतो, अक, अद, ऐसे जहां जहां आएगा मैं साथ साथ बताती भी हूँ, आगे भी बताऊंगी। कद, अब काफ पुर भी है। ये आप जैसे इसको अदा करके ना फौरन छोड़ दे। कद, कद, कद जब करेंगे फिर नहीं होता। कद, बस पढ़ के आप छोड़ दे उसको, कद, तब ही होगा। कद जाअकुम, जाअकुम, ये भी मद है, आप खींचे उसको। जाअकुम, मीम के बाद जहां पे बा आ जाए तो वहां आपने जाअकुम बुरहान मिला के थोड़ा सा पढ़ना है। जाअकुम बुरहान। और रॉ पे जब जबर और पेश हो तब हम उसको पुर पढ़ते हैं, रॉ पढ़ते हैं, रॉ। अब जहां पे जबर और पेश ना हो, जजम हो, फिर हमने क्या करना है? हमने पीछे वाले हर्फ को देखना है। अब जैसे यहाँ बुर, बुर है, क्यों हम बुर पढ़ रहे हैं? क्योंकि रॉ पे तो सुकून है लेकिन पीछे इसके पेश है। इसी तरह पीछे अगर जबर भी हो तब भी हम रॉ को पुर पढ़ेंगे। जैसे बुर, अगर ये जबर होता तो बर, बर पढ़ते हम। ठीक है। बुरहानुम मिर रब्बिकुम, अब इस रा पे जैसे है तो तशदीद लेकिन जबर है। रब्बिकुम, रब्बिकुम, मिर रब्बिकुम व अंजलना। अब नून साकिन जहां जहां पे आता है वो हम कहते हैं कि हमें थोड़ा सा इख्फा करना चाहिए। इख्फा क्या है? जब पूरी तरह आप नून की आवाज को निकाले ना, अनजलना ना कहें। नून का मखरज अगर आप देखें, आप साथ साथ पढ़े, देखिए आपकी जुबान कहाँ लग रही है।
सामने वाले जो ऊपर दांत है उसके जड़ों को लग रही होगी। ऐसे आवाज निकाले। ये अब आपने ऐसा करना है कि जब नून साकिन हो और नून साकिन के बाद आपको कोई हरूफी हल्की नजर ना आए। हरूफी हल्की कौन से हैं? वो अल्फाज जो हल्क से अदा होते हैं। वो है हमजा, हा, आ, हा, और आइन और हा, और गैन और हा। ये 6 है। जोड़ों की शक्ल में मैं हमेशा बताती हूँ ताकि याद रहे आप लोगों को। आ, हा, हमजा, हा, आइन, आइन और हा, गैन और हा। जैसे हा और हा और आइन और गैन आसान है। और हमजा, हमजा जैसे हा, आ, हमजा और हा और हा में क्या फर्क है? हा आप बिल्कुल जैसे हवा हल्क से आ जा रही है, और हा में थोड़ा सा आप जैसे उसको जरा रगड़ देते हैं। और खा तो आपने पुर पढ़ना है। खा, खा जरा मुंह को गोल करके पढ़ना होता है। तो जब नून साकिन या नून तनवीन के बाद हरूफी हल्की इन्हीं अल्फाज में से कोई आए, फिर हम इजहार करेंगे अन, पूरी आवाज निकालेंगे। अगर इसके अलावा कोई हर्फ आ जाए तो फिर हम कोशिश करेंगे कि जुबान हमारी उधर ही लगे। वो अन लगाएंगे हम उधर ही, लेकिन बहुत क्लियर हमने नहीं निकालना। अनजलना ऐसे नहीं। वो यही जुबान आप सामने निकाले, लगाएं जहां पे, जहां से नून निकलता है। वो अनजलना थोड़ा सा रुक के और फिर आपने पढ़ना है। वो अनजलना इलैकुम, इलैकुम नहीं है, लई लई इलैकुम नूरम। नूर अलग अलग अगर हम पढ़ ले तो रॉ पे जबर है, मतलब 2 जबर है। तो आपने उसको पुर पढ़ना है। नूरन, नूरन मिलाना है मीम के साथ, तो नूरम मुबीना, लेकिन पुर हालत में ही मिलाना है। नूरम मुबीना। फअम्मल्लज़ीना, जहां नून तशदीद, नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद आ जाए, वहां आपने उसको वक्त देना है। और उसके जैसे ये 2 हरूफ है, तो इन्ना, थोड़ा सा आवाज को आपने नाक में भी लेके जाना है, गुन्ना करना है, और वक्त भी देना है, जल्दी में नहीं पढ़ना। फ़अम्मल्लज़ीन आमनू बिल्लाहि वअतसमू, स्वाद पर पढ़ेंगे। वा वा वा, आइन को हमने जरा चला के पढ़ना होता है, और जहां हमजा आ जाए, हमजा को हमने जरा झटके से अदा करना होता है। जैसे अगर यहाँ हमजा होता तो हम कहते वा वअतसमू होता। आइन है तो वा वा वा, तसमू तसमू बिही, फसयुद, फिर दाल आया है साकिन है, उस पर कलकला करे। फसयुद खैलुहुम, खापुर पढ़ेंगे। खैलुहुम फी रह, रापुर रहमतिम मिन्हु। अब देखिए नून साकिन है लेकिन बाद में हा रहा है, तो मिन्हु पढ़ेंगे। मिन्हु नून की आवाज निकाल के। फी रहमतिम मिन्हु व फद्ल, अगर रुकेंगे तो फद्ल, फद्ल दौत पुर पढ़ेंगे। फद्ल, फद्ल वयहदीहिम इलैहि सिरातम मुस्तकीमा, स्वातपुर रापुर त्वापुर स्वी, सिरातम मुस्तकीमा। अब देखिए जैसे अक्सर हो सकता है आप लोगों के दिमाग में ये आ रहा हो कि अगर हम जैसे तिलावत कर रहे हो, तो हम अगर जैसे ज्यादा ऊंची आवाज से हम नहीं पढ़ रहे हैं, तो फिर हमने क्या ऐसे ही सारे उससे ही हमने पढ़ना है? आज क्योंकि आयात कम है, तो मैं उस लिहाज से भी थोड़ा सा बताऊंगी कि जैसे रोजाना की बुनियाद पर आप तिलावत कर रहे हो, तो आपने कितनी स्पीड रखनी है और कैसे पढ़ना चाहिए आपको। ठीक है, आगे आयत कंप्लीट करते हैं, फिर मैं पूरा एक दफा बताती हूँ। यस्तफ्तूनक, यस्तफ्तूनक, ख्याल रखिए कि जहां पे कलकला ना हो वहां पे आप झटके ना दे। यस्तफ्तूनक कुलिल्लाहु, जब अल्लाह ताला के नाम में जो लाम आता है उसको इज्जत और एहतराम की वजह से इसको कहते हैं लाम इसमें जलाला। और उसका रूल क्या है कि उससे पीछे वाले हर्फ पर अगर जबर या पेश हो तो लाम इसमें जलाला पुर पड़ा जाता है। अगर उसके पीछे वाले हर्फ पर जेर हो तो उसको बारीक पड़ा जाता है। जैसे कुलिल्लाहु, अब हम पढ़ेंगे
कुलिल्लाहु युफ्तीकुम फिल कलालह, गोलता जहां भी आता है वहां अगर हमने रुकना है तो वो गोलता हा में बदल जाती है। फिल कलालह इन इम्रुउन, अब देखिए ये इन ही था, और आगे आप देखें एक आपको अलिफ नजर आ रहा होगा। अलिफ उस वक्त हम कहते हैं जब उस पर कोई भी हरकत ना हो, हरकत मतलब जेर जबर पेश ना हो तो वो अलिफ होता है। जब उस पर जेर जबर पेश आ जाए फिर उसको हमजा कहते हैं। ठीक है, अब ये एक अलिफ है, फिर आपको मीम नजर आ रहा है, फिर आपको रॉ नजर आ रहा है। ठीक है, ऐसी हालत में अगर हमने अलग से पढ़ना हो तो हमने काउंट करना होता है, अलिफ मीम रॉ। तीसरे हर्फ पर हम देखते हैं कि कौन सी हरकत होती है। तीसरा हर्फ कौन सा बनता है, अलिफ मिला के रॉ बनता है, अलिफ मीम रॉ, रॉ तीसरा हर्फ बन रहा है। तीसरे हर्फ पर हम देखते हैं कि कौन सी हरकत है। अगर इस पर पेश हो तो हमने सीधा सीधा इस अलिफ को पेश देकर पढ़ना होता है, उम्रुउन उम्रुउन। अगर यहाँ पे हो जबर या जेर तो फिर हमने इस अलिफ को जेर देकर मिलाना होता है। ठीक है, तो अभी मिला के जैसे पढ़ते हैं, इन इम्रुउन हलक लैसा लहू वलदुन, रोकेंगे तो वलद, वलद फिर उसी तरह दाल पे कलकला होगा, वलद होगा। मिला के पढ़ेंगे तो वलदुम वलहू उख्तुन फलहा, वलहू उख, खापुर पढ़ेंगे उख्तुन फलहा निस्फु मा तरक, रापुर पढ़ेंगे तरक, वहुव यरिसुहा। अब देखिए रॉ के नीचे जेर है तो बारीक पढ़ेंगे, यरिसुहा, सु, सा की आवाज जो है वो नरमी से अदा करें, यरिसुहा इल्लम यकुल्लहा वलद। जब रोकेंगे तो वलद, फिर उसी तरह दाल वाला, दाल साकिन का ही कायदा यहाँ पे अप्लाई होगा, वलद। फ़इन कानत तस्नतैनि फलहुमा सुलुसानि मिम्मा तरक वइन कानू इख्वतन रिजालन वनिसा, रिजालन वनिसाअन फलिज़िक फलिज़्ज़करि मिस्लु, फलिज़्ज़करि। निसाअन पे अगर हम रुकेंगे तो एक जबर पढ़ेंगे और एक को रोकेंगे, निसा नहीं होगा, निसा, निसा। दो जबर अगर हो तो इसका ये कायदा होता है, अगर दो जेर हो दो पेश हो तो जब हम रुकेंगे वो पूरा रुकेंगे, जैसे निसा। दो जबर हो तो एक पढ़ना है, एक पर हमने एक अदा करना है, एक पर रुकना है, निसा। ये रा के नीचे जेर है, रिजालम व निसाअन फलिज़्ज़करि मिस्लु, फलिज़्ज़करि मिस्लु हज़्विल उन्सयैन, हज़्विल उन्सयैन, युबय्यिनुल्लाहु। अब देखिए लाम इसमें जलाला के पीछे पेश आ रहा है तो ये हम पुर पढ़ेंगे, नुल्लाहु लकुम अन तदुल्लु वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम। तीन आयत है, थोड़ा सा रवानी से पढ़ के देखते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه। जहां सांस टूट जाए वहां रुक जाए, लेकिन रुकने का आपको पता हो कि कैसे रुकना है। फी रहमतिम मिन्ह, अगर यहाँ सांस टूट रहा था तो मिन्ह, और फिर आयत क्योंकि पूरी नहीं हो रही तो हमने पीछे से शुरू करके, जिसको आयादा कहते हैं, फिर हमने आयत शुरू करनी है। फसयुदखिलुहुम फी रहमतिम मिन्हु व फद्ल, अगर यहाँ रुक रहे हैं, फी रहमतिम मिन्हु व फद्लिन वयहदीहिम इलैहि सिरातम
مستقيما يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ ولد ليس له ولد وله أخت وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان اگر رک رہے ہیں تو فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته